मॉर्फिंग आइकॉन्स इन आफ्टर इफेक्ट्स। और जो आइकॉन आज हम यूज करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के लिए वो है गिफ्ट बॉक्स आइकॉन और हेड आइकॉन। सो जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, अगर मैं इंडिविजुअली करके आपको दिखा दूं तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड के बाद ये है मेरा हेड का आइकॉन यहाँ पे बना हुआ। एंड उसके बाद जो मेरे बाकी का आइकॉन है वो है मेरा, यहाँ से अगर मैं आपको दिखा दूं तो मेरा गिफ्ट बॉक्स का आइकॉन है जो यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करने वाले हैं, इसको एनिमेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रिवील कर देता हूँ, पूरा का पूरा मेरा हेड आइकॉन मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। सो नाउ अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है। जो मेरा मेन लेयर है उसको छोड़ के हेड का, तो उन सब बाकी के लेयर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेरेंट करने वाला हूँ मेरे हेड लेयर के साथ में। अब 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर मैं क्या करूंगा, इसका एनिमेट करने वाला हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी। तो उसको ओपन करके और यहाँ पे की दे देते हैं, साथ में हम एनिमेट करेंगे रोटेशन प्रॉपर्टी। तो उसको भी मैंने क्या दे दिया है, यहाँ पे की अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद चले जाएंगे हम टोटल 15 फ्रेम आगे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 15, तो हम 15 फ्रेम आगे आ चुके हैं। ओके, 15 मिनट हो चुका है गलती से। सो नाउ वी आर ऑन 15 फ्रेम। अब यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे। और यहाँ से मैं 10 फ्रेम और आगे जाऊंगा और मैं की अप्लाई करने वाला हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी के ऊपर। बट रोटेशन प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, हम 2 ही की अप्लाई करने वाले हैं। तो जो हमने 15वीं फ्रेम पे की अप्लाई की थी उसको हमने ऑफसेट कर दिया है ऑन टू द 25th फ्रेम। तो ये यहाँ पे हमने कीज अप्लाई कर दी है। अब 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर चले आएंगे और यहाँ पे जो इसका पोजीशन है, सबसे पहले तो हम कर देंगे सेपरेट डायमेंशन यहाँ पे। अब सेपरेट डायमेंशन करने के बाद एक्स के कीज निकाल देंगे क्योंकि उसमें हमें कोई एनिमेशन नहीं करना है। वाई पोजीशन में हम एनिमेट करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में जो वाई पोजीशन का वैल्यू रहेगा तो मैं यहाँ पे इसको कुछ इस हिसाब से शिफ्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वाली की फ्रेम के ऊपर जब ये आएगा तब इसको मैं मूव करूंगा हल्का सा ऊपर की तरफ, ज्यादा नहीं, इतना सा मैं उसको ऊपर की तरफ मूव करना चाहता हूँ। आप चाहो तो थोड़ा और ऊपर ले सकते हो, दैट्स अप टू यू। एट दी एंड ये यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे कुछ मुझे वैल्यूज का चेंज करना है। तो यहाँ पे जो मेरा 605 वैल्यू है तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ 610। मतलब ऑलमोस्ट कुछ छोटा सा मूवमेंट देने वाला हूँ, कुछ 5 या 6 पिक्सल का। लेट्स अप्लाई दैट 611, सो इट विल बी द बेटर। ओके, तो मैंने ये यहाँ पे कर दिया और उसके बाद मैं आगे जाऊंगा 1 2 3 एंड 4 फ्रेम। और यहाँ पे मैं वापस वैल्यू क्या कर दूंगा, जो मेरा 605 था वही वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 605 का वैल्यू मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है कि फिर इसको एडिट करना है इस ग्राफ को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोजीशन की कीज को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करके इजी में कन्वर्ट कर देंगे। चलते हैं ग्राफ एडिटर में। मैं जो यूज कर रहा हूँ वैल्यू ग्राफ है। तो यहाँ पे एडिट वैल्यू ग्राफ के अंदर मैं कुछ ग्राफ को इस हिसाब से एडिट कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। इस वाले टेंजेंट को हम थोड़ा इस हिसाब से ड्रैग करेंगे। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ समथिंग लाइक दिस ड्रैग करता हूँ। थोड़ा अभी इसको जूम कर लेते हैं ताकि यहाँ पे भी मैं हल्का सा क्या कर पाऊँ, कुछ इस हिसाब से टेंजेंट को एनिमेट कर पाऊँ। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पोजीशन को एनिमेट कर दिया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा रोटेशन का वैल्यू उसे मुझे एनिमेट करना है। तो स्टार्टिंग की फ्रेम पे वो रोटेशन वैल्यू 0 रहेगा, सेकंड की फ्रेम के ऊपर हम रोटेशन वैल्यू अप्लाई कर देंगे 1। अब इन कीज को भी सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, चलेंगे ग्राफ एडिटर के अंदर। अगेन वैल्यू एडिट ग्राफ को यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा, टेंजेंट को कुछ इस हिसाब से मैं शिफ्ट कर दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं लेके जाना इस बार, मैं हल्का सा कुछ इस हिसाब से रखूंगा। तो ये एनिमेशन जनरेट हो जाएगा आपका यहाँ से। तो ये अंदर की तरफ आएगा, रोटेट होगा और अपनी जगह पे सेटल होगा। अब ये जो लास्ट की दिया उसकी रीजन ये है कि मुझे मेरा दूसरा आइकॉन जो जनरेट करना है, इसके अंदर जो मॉर्फिंग जनरेट करना है हमारे हेड आइकॉन से हमारे गिफ्ट बॉक्स के आइकॉन के अंदर, उसके लिए लास्ट की मेरे को जो पोजीशन की हमने दी है हमारी हेड के आइकॉन के लिए, वो हमें हेल्प करने वाली है। तो कैसे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वापस आ जाऊंगा क्योंकि बिल्कुल यहीं से क्या होगा कि भी हमारा हेड आइकॉन का दूसरा एनिमेशन हमें जनरेट करना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आने के बाद मैं हेड आइकॉन का जो ये आउटलाइन वाला लेयर है, मतलब जो ये शेप्स बने हुए हैं सर्कल वाले, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमेट करने वाले हैं। तो भाई उसके लिए अभी करना क्या है, दोनों आउटलाइन लेयर्स जो हमारे बने हुए हैं उसमें से जो सबसे पहला आउटलाइन वाला लेयर है उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर ऐड में जाएंगे और उसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले दूसरा एनिमेशन जो है हमारा स्ट्रोक का विड्थ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेरा जो स्ट्रोक विड्थ है उसको मैं यहाँ पे की दे देता हूँ। अब वापस लेयर को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं यू प्रेस कर दूंगा। तो अब जो मेन चीज हो गया है, तो हमने भाई एनिमेशन किसके थ्रू जनरेट किया, इसके थ्रू जनरेट किया है, राइट। तो भाई ये तो होने ही वाला है, बट यहाँ से मुझे क्या करना है, 10 फ्रेम और 1 2 या फिर व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस और 20 फ्रेम्स हम आगे चले जाएंगे और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, स्ट्रोक विड्थ इसका 0 कर दूंगा।
और यहाँ पे मैं प्रेस कर दूंगा F9 दबा देता हूँ, यहाँ पे ग्राफ एडिटर के अंदर चले जाएंगे और इसको क्या कर दूंगा, कुछ इस हिसाब से मैं एनिमेट कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हो चुका है। सेम तरीके से जो हमारा इनर वाला पोर्शन है उसके अंदर भी हमें स्ट्रोक विड्थ को एनिमेट करना है, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, स्ट्रोक विड्थ को की दे दूंगा, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम यू प्रेस कर देंगे। चले आएंगे ग्राफ एडिटर से बाहर, इस वाले की फ्रेम के ऊपर चले आएंगे, दोनों का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट सेम लेके जाना है और यहाँ पे भी किए दीजिए। लास्ट वाले पे हम वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। बट अभी यहाँ पे पहले ग्राफ को एडिट कर लेते हैं और मैं इसको ग्राफ को भी सेम तरीके से वैल्यू एडिट ग्राफ में एडिट करने वाला हूँ, कुछ इस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको एडिट कर लेना है। अब यहाँ पे हल्का सा मैं फर्क करने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा पीछे की तरफ यहाँ पे लेके जाऊंगा और इसको छोड़ूंगा कुछ इस हिसाब से। अब इसके अंदर मुझे स्केल का वैल्यू भी एनिमेट करना है, क्या करूंगा, इसका हम लोग एक स्केल प्रॉपर्टी ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं स्केल को की दे देता हूँ। यहाँ से मैं चला जाऊंगा ऑलमोस्ट इस वाली की फ्रेम के ऊपर जहां पे ये खत्म होने वाले हैं और यहाँ पर स्केल का वैल्यू मैं अप्लाई करूंगा 150। तो इसका ग्राफ भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, सेम तरीके से इसके ग्राफ को एडिट कर दूंगा। सेम चीज क्या करना है, इसके साथ करना है, तो इसका भी स्केल प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, इस वाली की फ्रेम पे चले आएंगे, यहाँ पे की दे देंगे। अब उसका सेकंड यहाँ पे की पे जाएंगे और यहाँ पे मैं इसका वैल्यू अप्लाई करने वाला हूँ 180। ठीक है, तो क्या होगा कि ऑलमोस्ट मेरे दूसरे वाले जो शेप है उसके साथ नजदीक जाते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और इसका भी ग्राफ क्या कर देंगे हम लोग, कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। तो भाई यहां तक हमारा हेड आइकॉन का एनिमेशन जनरेट हुआ, मतलब जो मॉर्फिंग स्टार्ट करना है हमें उसका बेस हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है गाइस, राइट। तो अब मेन चीज यहां से शुरू होती है कि जहां पे मेरा ये वाला आइकॉन यहाँ पे टच करता है उससे मैं एक फ्रेम आगे जाने वाला हूं। जब ये क्या हो रहा है, स्केल होना स्टार्ट कर रहा है, राइट, उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, यहां से जो मेरे हेड वाले जितने भी आइकॉन्स हैं हम उसको, उसमें दो वाला जो ये आउटर सर्कल जिसके हमने स्ट्रोक विड्थ एनिमेट किया उन दोनों को छोड़ के बाकी के जो भी मेरे लेयर्स है हेड आइकॉन, उसको हम क्या करेंगे, सॉरी कंट्रोल Z, यहां से राइट की तरफ से ट्रिम कर देंगे। और सेम टाइम पे हमें क्या करना है, मेरे बाकी के जो भी आइकॉन्स है, जो अब मेरे गिफ्ट बॉक्स के आइकॉन है, उसको हम क्या कर देंगे, पहले यहीं से ट्रिम कर देंगे ताकि वो पहले से यहां से विजिबल तो नहीं है, ना उसका स्क्रीन के अंदर कोई जरूरत है। तो हमने यहाँ पे उसको भी ट्रिम कर दिया। अब एनिमेट किसको करने वाले हैं, तो भाई हमारा सेम टाइम पे जैसे ये बड़ा होने वाला है उसी टाइम पे हम एनिमेट करने वाले हैं हमारे मेन बॉक्स को, जिसको मैं यहाँ पे अभी रिवील कर देता हूँ और उसके अंदर फिर उसकी लाइंस है, तो इसको हमें अभी एनिमेट करना है। तो पहला काम उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे Y प्रेस करने वाला हूँ और मैं क्या करूंगा, अपने एंकर पॉइंट को यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, जो मेरा बॉक्स है उसके बॉटम पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, जो जो अंदर के दो आउटलाइंस है बॉक्स के डिजाइन के लिए, ग्राफिक्स के लिए जो हमने यूज किए हैं, उसको हम हमारे मेन बॉक्स के शेप के साथ पेरेंट कर देंगे। अब इसका भी हम क्या करेंगे, पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। तो इसका पोजीशन प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब इसका की कहां से लगेंगे, एक की फ्रेम आगे चले जाएंगे और यहाँ पे इसका पोजीशन, बट की लगाने से पहले क्या कर देंगे, सेपरेट डायमेंशन एनिमेट करेंगे Y एक्सिस के अंदर। तो Y पोजीशन पे की दे दिया, यहाँ से जाएंगे 15 फ्रेम आगे, फिर से क्या कर देंगे, यहाँ पे की दे देंगे, यहाँ से 10 फ्रेम आगे जाएंगे और फिर से यहाँ पे की अप्लाई कर देंगे। तो अब वापस हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू मुझे अप्लाई करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। अब इन कीज को सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, एक और की हमारा रह गया, तो वापस यहाँ पे चले आएंगे। यहाँ पे 622 है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 की फ्रेम आगे चले आएंगे, फिर से इसी वैल्यू की दे देंगे, वापस वाली पे आएंगे और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा, कहाँ गया मेरा 629 का वैल्यू। सेम वाला एनिमेशन जैसा हमने यहाँ पे जनरेट किया हेड के लिए, थोड़ा नीचे जाके ऊपर आने के लिए। तो अब इनको भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे F9 प्रेस कर देंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और जैसा हमने हेड की पोजीशन के लिए एनिमेशन किया था स्टार्टिंग में जब वो स्क्रीन के अंदर इन हो रहा था, वैसा ही एनिमेशन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं। तो सेम चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका भी ग्राफ वैसे ही कुछ एडिट करने वाला हूँ। ओके, अब इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा इसको यहाँ अंदर लेके आते हैं और मैं क्या करूंगा, इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो भाई ये भी एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है कि भाई क्या होगा, ये यहाँ से कुछ इस हिसाब से ऊपर जाएगा। बट वन मोर थिंग कि जैसे ही यहाँ से ऊपर जाने वाला है उसी टाइम पे क्या कहूंगा, मैं यहाँ से 1 और 2 की फ्रेम आगे चला जाता हूँ और जो उसके अंदर की आउटलाइंस है उसके ट्रिम पाथ को मैं यहाँ पे एनिमेट करने वाला। तो ओपन करते उसके अंदर ऐड में जाएंगे और यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ ट्रिम पाथ, जो अंदर की लाइंस बनी है उसके लिए, और यहाँ पे जाएंगे और स्टार्ट को एनिमेट करूंगा। यहाँ पे मैंने की दे दिया है
और यहाँ से मैं 10 फ्रेम आगे चला जाऊंगा और एक और दो टोटल 12 फ्रेम के लिए मैं गैप देता हूँ और यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यू कर दूंगा 100। तो ये रिवील हो जाएगा। अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर में। सेम गाइस मैं वैल्यू एडिट ग्राफ में ही काम कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। और यहाँ पे भी मैं क्या कर देंगे, इस हिसाब से कुछ इसको एडिट कर दूंगा। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, ट्रिम पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज करेंगे, यहाँ से बाहर चले आएंगे और क्या करें, इसको सिलेक्ट करके फिर से यू प्रेस कर दो, इसकी फर्स्ट की फ्रेम पे आ जाओ और जो ट्रिम पाथ हमने कॉपी किया है वो दूसरी लाइन के ऊपर भी जो गिफ्ट बॉक्स की मेन बॉक्स की लाइन है उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो भाई क्या होगा, दोनों के दोनों यहाँ से ओके। देखो यहाँ पे एनिमेशन कुछ उल्टा हो गया है, ठीक है। तो हमें करना क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर से करने की जरूरत नहीं। दोनों को सिलेक्ट करो, यू प्रेस करो, कीज को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक कर दो और यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंट में चले जाओ, टाइम रिवर्स की फ्रेम कर दो, राइट। तो दोनों चली गई हैं। अब जैसे ही आगे जाओगे वैसे क्या होगी, दोनों रिवील होती हुई दिखेगी। तो ये एनिमेशन भी जनरेट हो गया। बट अब उसके साथ क्या होना चाहिए, सेम टाइमिंग पे जहां से ये स्टार्ट हुआ था हमारे मेन बॉक्स जंप होना, उसी टाइमिंग पे क्या होना चाहिए, हमारा जो बॉक्स का ढक्कन है, ठीक है ना, जो बॉक्स का कवर है गिफ्ट बॉक्स का आइकॉन का, उसको भी यहाँ पे एनिमेट करना है। तो उसके अंदर भी दो आउटलाइन बनी हुई है, प्लस हमने रिबन्स बना के रखी है उसके, तो उसके रिबन्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। और जो मेन आउटलाइन बॉक्स का जो मेन पार्ट है उसके साथ लेयर के साथ हम यहाँ पे पेरेंट कर देंगे। अब इसका भी हम क्या करेंगे, पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करेंगे, सिलेक्ट करते हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन कर लिया हमने, कर्सर को स्पेसिफिक जगह पे रखा हुआ है। पोजीशन को यहाँ पे क्या कर देंगे, सेपरेट डायमेंशन में चेंज कर देंगे, वाई में एनिमेट करने वाले गाइस, साथ में इसका एक रोटेशन हमें एनिमेट करना है, ठीक है ना। तो वाई में यहाँ पे की दे दिया, इसको भी मैं यहाँ पे की दे देता हूँ। यहाँ से चले जाएंगे 10 फ्रेम और 1 2 3 4 5 15 फ्रेम आगे जाएंगे। यहाँ पे मैं इन दोनों को की दे देता हूँ, यहाँ से 10 फ्रेम आगे जाएंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इनको की दे देंगे, राइट। तो दैट्स लुक गुड। अब 0 नंबर की फ्रेम मतलब पहली वाली की फ्रेम के ऊपर चले आएंगे, जो उसकी फर्स्ट की फ्रेम पे उसके ऊपर। अब यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन एज इट इज रहेगा, बट जो उसका रोटेशन वैल्यू है वो भी एज इट इज। सेकंड वाले पे जाएंगे और यहाँ पे मैं इसका पोजीशन चेंज करूंगा, इसको हमें बॉक्स से ऊपर की तरफ लेके जाना है, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या करें भाई, इन तीनों को रिवील कर लो ताकि आपको समझ में आए। साथ में मेरे रिवील वाले लेयर को भी रिवील कर देता हूँ ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है। अब यहाँ पे रोटेशन देना है मुझे, तो रोटेशन में यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ -12 डिग्री का कुछ रोटेशन में यहाँ पे अप्लाई कर दो, थोड़ा कम हो जाएगा। सो लेट्स अप्लाई द -18 डिग्री। तो हाँ भाई ये थोड़ा बेटर रहेगा, तो ये रोटेशन सही है। एट दी एंड क्या होगा, ये 0 होते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, बट यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, क्योंकि अभी हमने इसको ग्राफ को एडिट नहीं किया। तो ग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस कर देते हैं, पहला काम तो हमें ये करना था, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है। अब करना क्या है भाई, इंडिविजुअली सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, पोजीशन प्रॉपर्टी को, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर एंड सेम काइंड ऑफ हम क्या करेंगे, ग्राफ को यहाँ पे एडिट करने वाले हैं। हाँ, अब किसी के दिमाग में आएगा भाई चौथा वैल्यू तो दिया नहीं, जैसे बाकी सब में दिया है, डोंट वरी, यहाँ पे मुझे वो नहीं देना है, इसीलिए मैंने नहीं दिया है। यहाँ पे इसको क्लोज करते टाइम पे मैं कुछ अलग एनिमेशन अप्लाई करने वाला हूँ, कुछ अलग तरीका यूज करने वाले हैं। सेम तरीके से रोटेशन प्रॉपर्टी को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी इसको सेम काइंड ऑफ एनिमेशन दे देंगे, इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा एंड लेट्स गिव सम काइंड ऑफ एनिमेशन समथिंग लाइक दिस। थोड़ा इसको मैं और नीचे की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको एंड लेट्स मी गिव अ लिटिल बिट टाइम टू दैट। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, इसकी कीज को है ना थोड़ा मैं पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ गाइस, हल्का सा मैंने पीछे की तरफ ले लिया है। तो अब अगर एनिमेशन हमारा होगा तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बट अभी थोड़ा एक और चीज बाकी है कि जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ पहुंचने वाला है, सो नाउ यू कैन सी दैट एक हल्का सा पोजीशन वैल्यू में चेंज है। तो यहाँ पे जो वाई का पोजीशन है थोड़ा क्या जाएगा, अप की तरफ जाएगा। हमने क्योंकि आई थिंक जो बॉक्स का बेसिक पोजीशन था उसमें थोड़ा वैल्यू देने में गलती की है, बट नॉट एन इशू, ये यहाँ पे सेट हो चुका है। सो दैट्स गुड इनफ, हमने पोजीशन का प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट कर लिया। तो की खाली एक बार ग्राफ एडिट को देख लो भाई, कुछ चेंजेस नहीं है ना, हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया, मैं थोड़ा इसको ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, तो दैट्स गुड इनफ। ओके डन। तो भाई रोटेशन भी हमारा प्रॉपर तरीके से क्या होगा, यहाँ से नीचे जाएगा और ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लोज होगा। अब देख लो एक बार कि भाई ये सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे यहाँ से निकलता है, ओके दैट्स लुक गुड इनफ, तो ये बेटर तरीके से दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे हल्का से जैसे यहाँ पे जंप करके नीचे पहुंचने वाला है, तो यहाँ से 2 फ्रेम आगे चला जाऊंगा और जो हमारे रिबन्स के आइकॉन है यहाँ पे दोनों, तो उसका हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं नीचे की तरफ आ जाता है जहां पे टच हो जाए और यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा पेन बिहाइंड टूल मतलब एंकर पॉइंट टूल सिलेक्टेड है और मैं एक एक लेयर को सिलेक्ट करूंगा। तो लेट्स सिलेक्ट फर्स्ट दिस वन और इसका एंकर पॉइंट क्या करेंगे हम यहाँ पे सेट कर देंगे। सेम चीज अब इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका भी एंकर पॉइंट क्या कर देंगे यहाँ पे
सेट कर देंगे। तो दोनों के एंकर पॉइंट पहले हमें सेट करने थे, अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे, रोटेशन प्रॉपर्टी उसका ओपन कर लेंगे। और कहां से करना है, तो भाई जहां पे एग्जैक्टली ये वाला की एंड हो रहा है एनिमेशन इसका, उससे 1 एंड 2 एंड 3 की फ्रेम हम आगे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिबीन का जो रोटेशन प्रॉपर्टी उसको यहाँ पे की दे देंगे। तो भाई ये की हमने दे दिया, यहाँ से चले जाएंगे 10 फ्रेम आगे, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी की दे रहा हूँ, यहाँ से मैं 10 फ्रेम आगे जाऊंगा, फिर 1 2 और 3 फ्रेम में वापस आ रहा हूँ, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे की अप्लाई कर रहा हूँ, फिर यहाँ से 1 2 और 3 की फ्रेम आगे जाऊंगा और वापस क्या कर दे रहा हूँ, की अप्लाई कर रहा हूँ। अब 0 नंबर की फ्रेम पे एज इट इज रहेंगे। जैसे ये यहाँ पे आता है तो उसका रोटेशन यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ 9, और यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ -9। तो दोनों में बिल्कुल ऑपोजिट से वैल्यू मैं कर रहा हूँ। आप चाहो तो वेरिएशन अप्लाई कर सकते हो गाइस। अब जहां पे प्लस अप्लाई किया था वहां पे मैं भी अप्लाई करूंगा -4, और जहां पे माइनस अप्लाई किया था वहां पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ 5। तो प्लस में अप्लाई, सॉरी हाँ, यहाँ पे यस राइट, दिस इज राइट। और एंड में वो क्या हो जाएगा 0। तो अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, F9 प्रेस कर देंगे। सो गाइस हमारा मॉर्फिंग आइकॉन एनिमेशन जिसके लिए हमने यूज किया था हेड और गिफ्ट बॉक्स को, वो रेडी हो चुका है। सो आई होप ये अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में मेंशन जरूर करना, ताकि मैं आपको हेल्प आउट कर पाऊं, सॉल्यूशन दे पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना और शेयर करना। कमेंट में जरूर मेंशन करना ट्यूटोरियल कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।